हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पपाया कोडर्स में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लाइव डेटा के बारे में। हम लोग देखेंगे कि लाइव डेटा क्या होता है और हम लोग उसका कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्रोम ब्राउज़र में आते हैं और यहाँ पे हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन ओपन करके रखा है लाइव डेटा ओवरव्यू। यहाँ पे आप लोग देखेंगे इन लोगों ने लिख के रखा है लाइव डेटा इज़ एन ऑब्जर्वेबल डेटा होल्डर क्लास एंड अनलाइक अ रेगुलर ऑब्जर्वेबल लाइव डेटा इज लाइफ साइकिल अवियर। ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जो लाइव डेटा होता है वो लाइफ साइकिल अवियर होता है। इसका ये मतलब है कि जो भी अदर कंपोनेंट ऐप कंपोनेंट है जैसे कि एक्टिविटी फ्रेगमेंट या कोई भी सर्विस, उसके लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग ये भी अवियर रहता है। यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट लाइन में पढ़ सकते हैं इन्होंने क्या लिख के रखा है, दिस अवेयरनेस इंश्योर लाइव डेटा ओनली अपडेट ऐप कंपोनेंट ऑब्जर्वर दैट आर इन एक्टिव लाइफ साइकिल स्टेट। यानी कि लाइव डेटा उसी ऐप कंपोनेंट को अपडेट करेगा जो कि एक्टिव लाइफ साइकिल स्टेट में होगा। तो ये लाइव डेटा का यूज़ करने का बेनिफिट होता है। इसको हम लोग अपने इस प्रोजेक्ट में लगा के यहाँ पे टेस्ट करेंगे कि ये कैसे हम लोग का यहाँ पे वर्क करता है। यहाँ पे मेरे पास एक सिंपल प्रोजेक्ट है, इसमें भी हम लोगों ने लाइव डेटा का नहीं इंटीग्रेशन किया है। यहाँ पे हम लोग सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट चेंज हो जाएंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसका सोर्स कोड मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या आप लोग मेरे गिटहब पेज से भी इसको ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो में आते हैं और देखते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या किया है। तो ये एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल है। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ डिज़ाइन किया है। हम लोग के पास एक टेक्स्ट व्यू है और एक बटन है, ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग के पास मेन एक्टिविटी है और एक मेन व्यू मॉडल है। तो मेन व्यू मॉडल में आप लोग देख लीजिए, व्यू मॉडल में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे टेक्स्ट है, बटन टेक्स्ट है और यहाँ पे एक अपडेट टेक्स्ट नाम का फंक्शन है। और मेन एक्टिविटी में हम लोग वही सारी चीज़ें कर रहे हैं, टेक्स्ट को सेट कर रहे हैं जैसे कि हम लोग प्रीवियसली करते आए हैं। अगर आप लोगों ने व्यू मॉडल वाला वीडियो देखा होगा तो यहाँ पे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप लोग जरूर उस वीडियो को देखिए, आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे यूज़ करेंगे लाइव डेटा का। यहाँ पे हम लोग का जो बटन है, बटन पे क्लिक होता है तो हम लोग का टेक्स्ट यहाँ पे चेंज हो जाता है। हम लोग यहाँ पे सेट टेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग अपडेट टेक्स्ट वाले मेथड को कॉल करते हैं और ये टेक्स्ट को अपडेट कर देता है। लेकिन अभी ये है कि जब हम लोग का यहाँ पे टेक्स्ट अपडेट होता है, इसके बाद हम लोग को यहाँ पे सेट टेक्स्ट वाले मेथड को कॉल करना पड़ता है ताकि हम लोग का नया जो अपडेटेड टेक्स्ट है वो सेट हो सके। लेकिन यहाँ पे हम लोग लाइव डेटा का यूज़ करके इस चीज़ को हटा देंगे, यानी कि हम लोग को बार बार अपने टेक्स्ट को सेट नहीं करना पड़ेगा। एक बार हम लोग टेक्स्ट को सेट कर देंगे, उसके बाद हम लोग का जो लाइव डेटा होगा वो ऑब्जर्व करता रहेगा। जैसे ही टेक्स्ट में चेंज आएगा वो ऑटोमेटिक सेट कर देगा। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो इन सभी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है। हम लोग यहाँ पे मेन व्यू मॉडल में आते हैं डायरेक्टली। अगर आप लोग को रिसोर्सेज चाहिए तो आप लोग यहाँ पे सर्च करेंगे लाइव डेटा करके, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे इसका एक कोड लैब भी आप लोग इसका भी यूज़ करके पढ़ सकते हैं जो कि गूगल के द्वारा है। हम लोग आते हैं यहाँ पे, हम लोग के पास एक सिंपल सा टेक्स्ट है, बैल टेक्स्ट, बटन टेक्स्ट। हम लोग यहाँ पे इसको लाइव डेटा की तरह बनाएंगे, यानी कि ये सिंपल टेक्स्ट नहीं रहेगा, अब ये लाइव डेटा रहेगा। तो यहाँ पे बस हम लोग को इसका टाइप चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो हम लोग का लाइव डेटा होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है लाइव डेटा, दूसरा होता है म्यूटेबल लाइव डेटा। अगर हम लोग लाइव डेटा का यूज़ करेंगे तो हम लोग वैल्यू को नहीं चेंज कर पाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पे म्यूटेबल लाइव डेटा का यूज़ करेंगे तो हम लोग उसको बाद में वैल्यू उसकी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे बैर और बैल का यूज़ करते हैं, उसी तरह हम लोग का लाइव डेटा और म्यूटेबल लाइव डेटा है। तो यहाँ पे हम लोग को टेक्स्ट की वैल्यू चेंज करनी है, सो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे म्यूटेबल लाइव डेटा का। इस चीज़ को यहाँ से हम लोग हटाते हैं और यहाँ पे लिखेंगे म्यूटेबल और लास्ट में हम लोग ये वाला ब्रैकेट लगा देंगे। इसी तरह हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे म्यूटेबल लाइव डेटा। अभी हम लोग आगे लाइव डेटा का भी यूज़ करके देखेंगे कि हम लोग लाइव डेटा का कैसे यूज़ करते हैं। दोनों सेम ही है, ये हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे इनिट ब्लॉक का यूज़ करेंगे जिससे कि हम लोग इन दोनों में वैल्यू को असाइन करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करेंगे, टेक्स्ट और बटन टेक्स्ट के। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट और यहाँ पे हम लोग सिंपली वैल्यू को नहीं असाइन कर सकते जैसे हम लोग किसी स्ट्रिंग को करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने म्यूटेबल लाइव डेटा का यूज़ किया तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेक्स्ट डॉट वैल्यू। इस तरह से हम लोग इसमें कोई वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग अपना पुराना स्ट्रिंग लिख देंगे जो हम लोगों ने लिखा था। इसी तरह हम लोग यहाँ पे बटन टेक्स्ट को भी इनिशियलाइज कर देंगे, डॉट वैल्यू इक्वल्स टू सब्सक्राइब। अब यहाँ पे अपडेट टेक्स्ट में भी हम लोग इसको सिंपली ऐसे नहीं यूज़ कर सकते, यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा टेक्स्ट डॉट वैल्यू एंड बटन टेक्स्ट डॉट वैल्यू। इस तरह से हम लोग इसमें वैल्यू को पुट कर पाएंगे। तो ये हो गया हम लोग का यहाँ पे अपडेट टेक्स्ट। अब हम लोग को यहाँ पे मेन एक्टिविटी में कुछ चेंजेस करने हैं, सो हम उसके चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग सेट टेक्स्ट वाले मेथड को हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत यहाँ पे हम लोग को नहीं पड़ने वाली है। और यहाँ से भी इन दोनों को हटा देते हैं। यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा मेन व्यू मॉडल डॉट, और यहाँ पे हम लोग के पास टेक्स्ट और बटन टेक्स्ट है जो कि लाइव डेटा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट IT।
डॉट टू स्ट्रिंग अगर आप लोग यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रिंग वैल्यू ही आने वाली है आईटी में। आईटी ये या आईटी यहाँ पे रेफर करता, यहाँ पे जो आईटी वो रेफर करेगा, यहाँ पे जो हम लोग को वैल्यू मिलेगी। अगर आप लोग आईटी नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं टेक्स्ट। इस तरह से भी आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे आईटी की जगह पे फिर आप लोग को लिखना पड़ेगा टेक्स्ट को। इस तरह से भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, या आईटी भी लिख के आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम लोग लिखेंगे मेन व्यू मॉडल डॉट बटन टेक्स्ट डॉट ऑब्जर्व, और फिर यहाँ पे हम लोग को अपनी वही दोनों चीज़ पास करनी है, दिस कॉमा ऑब्जर्वर। यहाँ पे जो आईटी वो रिफ़र करेगा, यहाँ पे जो हम लोग को वैल्यू मिलेगी। अगर आप लोग आईटी नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं टेक्स्ट। इस तरह से भी आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे आईटी की जगह पे फिर आप लोग को लिखना पड़ेगा टेक्स्ट को। इस तरह से भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, या आईटी भी लिख के आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम लोग लिखेंगे मेन व्यू मॉडल डॉट बटन टेक्स्ट डॉट ऑब्जर्व, और फिर यहाँ पे हम लोग को अपनी वही दोनों चीज़ पास करनी है, दिस कॉमा ऑब्जर्वर। यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्वर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, बाइंडिंग डॉट बटन टेक्स्ट बटन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू आईटी डॉट टू स्ट्रिंग। सो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लाइव डेटा का यूज़ करते हैं। अब हम लोग इसको रन करके टेस्ट करते हैं कि ये चीज़ हम लोग की यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग का जो टेक्स्ट है वो अपडेट हो जाता है ऑटोमेटिक। यहाँ पे हम लोग बैक आते हैं, एप्लीकेशन को फिर से ओपन करते हैं, और यहाँ पे हम लोग का पुराना टेक्स्ट सेट है। हम लोग जैसे ही सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग का टेक्स्ट अपडेट हो जाएगा। सो ये बेनिफिट होता है यहाँ पे लाइव डेटा को चेंज करने का। लेकिन अभी यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जो हम लोग का यहाँ पे लाइव डेटा है इसको कोई भी अभी अपडेट कर सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पे मेन एक्टिविटी में आते हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा मेन व्यू मॉडल डॉट टेक्स्ट डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू शुभम। सो इस तरह से हम लोग इस वैल्यू को कहीं भी यूज़ करके इसके वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं कि इसके वैल्यू कोई चेंज ना कर सके। अगर हम लोगों को इसकी वैल्यू चेंज करनी है तो हम लोग को यहाँ पे मेन व्यू मॉडल में आना पड़े, और यहाँ से हम लोग खाली चेंज कर सकें। सो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे लाइव डेटा का, ना कि म्यूटेबल लाइव डेटा का। यहाँ पे हम लोग इन दोनों को रीनेम कर देते हैं, यहाँ पे अंडरस्कोर टेक्स्ट कर देते हैं, और यहाँ पे अंडरस्कोर बटन टेक्स्ट कर देते हैं। ये यहाँ पे नेम है, आप लोग कोई दूसरा नेम भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बैल टेक्स्ट कॉलन लाइव डेटा, और इसका टाइप भी यहाँ पे स्ट्रिंग ही रहेगा, स्ट्रिंग। इसमें हम लोग को यहाँ पे वैल्यू असाइन करनी है, सो हम लोग यहाँ पे गेट मेथड का यूज़ करेंगे, गेट। इस तरह से हम लोग वैल्यू को असाइन करते हैं, और यहाँ पे हम लोग अंडरस्कोर टेक्स्ट को पास कर देंगे। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे बटन टेक्स्ट के लिए भी यूज़ करेंगे बैल बटन टेक्स्ट कॉलन लाइव डेटा। इसका भी टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग ही है, स्ट्रिंग। गेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर बटन टेक्स्ट, और इन दोनों को हम लोग यहाँ पे प्राइवेट डिफाइन कर देंगे, ना कि यहाँ पे ये पब्लिक रहेगा। अब ये दोनों प्राइवेट रहेंगे, जिससे कि हम लोग इनको खाली लाइव डेटा के अंदर ही एक्सेस कर पाएंगे। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, हम लोग इस पर ओवर करेंगे तो ये बोलेगा कि हम लोग वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अंडरस्कोर टेक्स्ट, और ये हो जाएगा हम लोग का अंडरस्कोर बटन टेक्स्ट, यानी कि हम लोग यहाँ पे इन दोनों में वैल्यू को इनिशलाइज कर देंगे। और यहाँ पे भी हम लोग का सेम चीज़ रहेगा, अंडरस्कोर टेक्स्ट रहेगा और अंडरस्कोर बटन टेक्स्ट रहेगा। सो इस तरह से अब हम लोग इसकी वैल्यू को कहीं भी चेंज नहीं कर पाएंगे, इस टेक्स्ट और बटन टेक्स्ट की। अगर हम लोग यहाँ पे कोशिश भी करते हैं, व्यू मॉडल मेन व्यू मॉडल डॉट टेक्स्ट डॉट वैल्यू, हम लोग इसकी वैल्यू को यहाँ पे रीइनिशियलाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हम लोग का यहाँ पे लाइव डेटा है। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कैन नॉट असाइन टू वैल्यू, द सेटर इज प्रोटेक्टेड, यानी कि जो सेटर मेथड है वो यहाँ पे प्रोटेक्टेड है। सो इस तरह से हम लोग लाइव डेटा और म्यूटेबल लाइव डेटा का एक साथ यूज़ करते हैं अपने डेटा को बचाने के लिए, कि ताकि उसको हम लोग कहीं बाहर से अपडेट ना कर पाएँ। इसको हम लोग यहाँ पे इनकैप्सुलेशन भी बोलते हैं। अब हम लोग इसको रन करके टेस्ट करते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे प्रॉपर्ली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। सो इस तरह से आप लोग अपना डेटा बचा सकते हैं कि आप लोग का डेटा व्यू मॉडल से ही अपडेट हो और कहीं से भी अपडेट ना हो किसी भी अदर एक्टिविटी से। सो इससे एप्लीकेशन में एरर आने के चांसेस भी कम रहते हैं, क्योंकि हम लोग का डेटा एक ही जगह से अपडेट हो रहा है। और अगर आता है तो हम लोग इसी क्लास में आके चेक कर लेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो इससे हम लोग का जो चीज़ों को मॉडिफिकेशन होता है या चीज़ों को मैनेज करना, वो सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। इन सभी चीज़ों को यूज़ करने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन रन हो चुका है, और यहाँ पे हम लोग का जो ओल्डर टेक्स्ट है वो सेट होके आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम लोग का जो डेटा है वो अपडेट हो चुका है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं।
सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करते ही सब्सक्राइब लिख जाता है यहाँ पे और वेलकम टू अवर कम्युनिटी पपाया कोडर्स। तो इस तरह से हम लोग का यहाँ पे लाइव डेटा और म्यूटेबल लाइव डेटा वर्क करता है। अगर आप लोग को इसमें कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप लोग हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप लोग अपने क्वेरी को शेयर कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि हम लोग इस अपने लाइव डेटा का यूज़ कैसे करते हैं डेटा बाइंडिंग के साथ। यानी कि हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली मेन व्यू मॉडल का यूज़ करेंगे यहाँ पे XML में डेटा को सेट करने के लिए। यहाँ पे हम लोग मेन एक्टिविटी का नहीं यूज़ करेंगे इस तरह से डेटा को सेट करने के लिए। सो वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी कोडिंग।